देखो, जितनी भी लड़कियां हैं इस वीडियो को देख रही हैं वो प्लीज़ 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 इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। और अगर आप लड़के हो तो फिर आप शेयर कर दो अपनी उन लड़कियों के साथ जिनको आप चाहते हो कि ये बात पता हो। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। मतलब मैं इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सबको बताऊँ कि ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि फेशियल हेयर बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ भाई हाँ, मुझे भी मेरी टीनेज के बाद ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड, कहीं मैं सबसे अलग तो नहीं हूँ, कहीं मैं कुछ अजीब तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं पता नहीं, कहीं मैं एलियन तो नहीं हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है ना कि मतलब मेरे साथ ही क्यों, बाकी लड़कियों के साथ क्यों नहीं। नहीं 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 भाई, सबके साथ होता है, लेकिन सबकी एज अलग अलग होती है। ओके, अगर अभी तुम टीनेज गर्ल हो और तुमने ये चीज़ सर्च की और सर्च करने के बाद ये टॉपिक तुम्हारे फीड में आया, तो मतलब तुम्हें सच में ये सुनना चाहिए कि ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, बस तुम्हारे साथ थोड़ा जल्दी हो गया। और ऐसा नहीं है कि बस तुम्हारे साथ जल्दी हुआ है, बहुत लोगों के साथ जल्दी हो जाता है। हाँ भाई हाँ, मैं फेशियल हेयर की बात कर रही हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, कि ऐसा होता क्यों है, फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और फिर उसके बाद क्या ये नॉर्मल है या फिर जो कुछ भी। अब मैंने आपको ये बात तो बताई दी है कि ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। तो पहली बात की होती क्यों है, देखो, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ओके, अब ये होता है स्ट्रेस की वजह से भी ये हो जाता है। और अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो या फिर स्टडीज़ कर रहे हो तो फिर बैठे रह रहे हो, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। ठीक है, and I am pretty sure कि if you are going through this facial hair problem, it is not the like only thing you are going through. You are surely going through your irregular periods और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि मतलब ये चीज़ बस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बस एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे कि फालतू में वेट गेन होना, और आप लोग कुछ खा भी नहीं रहे हो फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है। ओके, दूसरी चीज़ फेशियल है। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल कनेक्टेड हैं। ओके, तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, बस आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे कि क्या चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों ने बहुत सारा सर्च कर लिया होगा भाई, तब मुझे फेशियल हेयर आने तब मुझे शुरू हुए थे, तब मैं पागल हो गई थी, मैं कुछ भी ट्राई कर रही थी। सीरियसली मैं देख रही थी कि क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं था पार्लर जाने का, क्योंकि मेरी मम्मी मना करती थी कि मतलब पार्लर पार्लर कौन जाता, इतनी छोटी सी बच्ची पार्लर कैसे चल जाएगी, जबकि मैं कॉलेज में थी। खैर वॉट एवर। ओके, तो पार्लर का मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मुझे सबसे इजी जो कि मैंने भाई इतनी वीडियोस देखी ऐसे वाले फेशियल, ऐसे मैं फ़ोटो दिखा दे रही हूँ क्योंकि अभी मैं लाई नहीं हूँ और मैं दूसरे रूम में वीडियो बना रही हूँ, तो मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ कि ऐसे वाले फेशियल रेजर। ठीक है, और मैंने ये 3 खरीदे थे, मतलब ये पैक ऑफ 3 आता है। ओके भाई, सीधी सी बात है, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैंने इंटरनेट छान मारा और हर कोई बोल रहा था कि ये वाली चीज़ सबसे अच्छी है, ये वाली चीज़ सबसे अच्छी है, ये यूज़ करो। भाई बिल्कुल बिल्कुल क्रॉस 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 बिल्कुल भी यूज़ मत करना, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं कारण भी बता रही हूँ, क्योंकि जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ना उनके हैं बिल्कुल नॉर्मल से बाल। ठीक है, और अगर आपके टीनेज में या फिर टीनेज से जस्ट जानने के बाद या फिर मतलब 20s की शुरुआत में, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ये चीज़ बोलते हैं कि आप ये वाले फेशियल रेजर्स यूज़ करो। ठीक है भाई, उनके हैं नॉर्मल बाल, मतलब कि एकदम मतलब लाइक बहुत ही ऐसे, मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाल नहीं है, उनके हैं नॉर्मल जो बॉडी पे बाल होते हैं वैसे वाले बाल, बिल्कुल वैसे जैसे अपने हाथ वगैरह पे होता है। ठीक है, लेकिन ये जो अपने फेशियल हेयर होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि आपके फेस पे जो बाल है वो एबनॉर्मल है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो भी नॉर्मल है, लेकिन वो डिफरेंटली नॉर्मल है। ठीक है, अब वो कैसे हैं, देखो, अगर आप हार्ड मतलब कि अगर आप उसको ऐसे ऐसे अपने ऐसे वो करोगे, शेव करोगे उससे, मतलब अपने फेस पे शेव करोगे उस रेज़र से, तो वो ऐसे इफेक्ट करेगा जैसे कि नॉर्मल रेज़र करते हैं। नॉर्मल रेज़र क्या करते हैं, फिर उसके जो बालों की सरफेस है वो थोड़ी हार्ड हार्ड आने लग जाती है और वो पूरे तरीके से सही भी नहीं होते हैं। ठीक है, वो जड़ से नहीं हटाता है, वो बस उसकी ऊपर की लेयर को हटा देता है। उससे क्या होता है, जैसे कि लोग, जैसे कि बॉयज़ या फिर मैन लगते हैं बिल्कुल लाइक अपने शेविंग के बाद लगता है ना बॉयज़ की, मतलब ऐसे उनके ऐसे ग्रीनिश ग्रीनिश सी वो रह जाती है शेड, जिससे पता रहता है कि हाँ भाई इसकी मूछें हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही वियर्ड हो जाता है क्योंकि हम लड़कियां हैं। तो पहली चीज़ तो ये वाले रेज़र बिल्कुल भी यूज़ मत करना, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज़ क्या नहीं करनी है हमें, दूसरी चीज़ हमें वैक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों क्यों नहीं करनी है, क्योंकि वैक्सिंग क्या करती है कि अपनी ये जो लेयर होती है ना, स्किन लेयर, इसको भी हटा देती है और वहाँ से हमारी जो स्किन है वो बहुत रफ इरिटेटिंग और पता नहीं मतलब अजीब सी स्किन हो जाती है और हमारे यहाँ पे फुंसियाँ फुंसियाँ आने लग जाती हैं। मतलब मैं जो बता रही हूँ वो मैंने सब कुछ यूज़ किया है, 4 साल का एक्सपीरियंस मैं बस एक वीडियो में बता रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनो इसको।
ना तो फेशियल रेज़र यूज़ करना है, ना ही वैक्सिंग करवानी है। और तीसरी चीज़ क्या नहीं करनी है, ये जो कहते हैं ना होम रेमेडीज़, भाई मुझे ये होम रेमेडीज़ वाला आइडिया जो था वो मुझे सबसे इजी लगता था पहले, कि अरे इसमें क्या है, बस थोड़ा सा बेसन लेना है, बेसन हनी और ब्ला 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 क्या क्या बताते थे, राइस और कुछ है ना, ऐसे ऐसे कुछ बताते हैं ना, वो चीज़ें बिल्कुल मत करना भाई, सीरियसली मत करना। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हाँ ठीक है उससे बाल हटते हैं, लेकिन उससे कुछ बाल हटते हैं, और हम लोग ना ऐसे, क्योंकि हमें 1-2 बाल हटते हुए दिखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सब रगड़ दो, और बेचारी इतनी सी मासूम सा, ये जो इतनी प्यारी स्किन है इसको हम लोग ख़राब कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ बेसन फेस में लगाना चाहिए, बल्कि मैं खुद बेसन लगाती हूँ, ठीक है, फेस पे, लेकिन उसको ऐसे ऐसे रगड़ना, क्योंकि हम लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार 1-2 बाल हट रहे हैं मतलब सारे हटा देंगे, आज तो सारे हटा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, ना तो होम रेमेडीज़ कोई ट्राई करिए, ना फेशियल रेजर, और ना ही वैक्सिंग करनी है। तो अब दीदी करना क्या है, हाँ चलो ठीक है, अब मैं फाइनल पार्ट पे आ रही हूँ कि करना क्या है। देखो, लेज़र का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं करवाया, ना ही मेरे पास इतने रुपए, मैं हूँ बेरोज़गार, ओके। तो मेरे पास कोई लेज़र लूज़र कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, थ्रेडिंग यस। जो पार्लर वाली आंटियाँ जो ऐसे आईब्रो वगैरह बनाने के लिए करती हैं ना, तुमने कभी देखा है, मतलब तुम्हें कभी लगा है कि मतलब आईब्रो कोई बनवा के आया और उसकी आईब्रो पे ऐसे ग्रीनिश शेड दिख रही है? नहीं देखा ना, कभी नहीं देखा ना। तो ये सिंपल चीज़ है, जैसे अपने आईब्रो के बाल हटते हैं वैसे ही इधर के भी बाल हटते हैं। ये आई नो ये थोड़ा पेनफुल है, लेकिन पेन यार ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, 1 मिनट भी लगती है उन दीदी को अपने मतलब अपनी क्या करने में, अपना लाइक क्या बोलते हैं इसको, अपर लिप बनाने में, ठीक है। 1 मिनट भी नहीं लगती है, और 1 मिनट का दर्द यार क्या यार, तुम वैक्सिंग करवा के दर्द सहन करते हो पूरी बॉडी का, तुम 1 मिनट का दर्द नहीं सहन कर सकते। आई नो ये चीज़ है सिंपल सी, मंथली करवा लो या फिर 2 या 3 वीक्स में करवा लो, नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बाल रहते हैं। और मतलब अभी तक मुझे लगभग 1 साल हो गया है करवाते हुए, और मुझे ये सबसे ईजी, सबसे सही और सबसे मतलब काफ़ी सही है यार ये। मैंने बीच में वैक्सिंग भी ट्राई की थी, उससे मेरी लाइक अपर लिप पे मेरे छोटे दाने टाइप की फुंसियाँ होने लग गई थी, तो इसलिए वो मैंने छोड़ दी, ठीक है। वो मैं इमरजेंसी में ही करती थी अपर लिप्स, ठीक है, मतलब उससे वैक्सिंग से। फिर उसके बाद ठीक है, सबसे बेस्ट है थ्रेडिंग करवाना। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं करवानी चाहिए, लेकिन भाई मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये वाले रेज़र तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना, जो कि 90% ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ में आपको या तो ये वाले रेज़र दिखाएंगे या फिर आपको होम रेमेडीज़ बोलेंगे, भाई दोनों ही बेकार है। और ये वाले रेज़र के साथ तो मेरा, फेशियल रेज़र्स के साथ तो मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है ना, कि मतलब तुम्हें उस दिन सही लगेगा तुम्हारा फेस, लेकिन 2-3 दिन बाद, या फिर अगर आप ट्राई करते रहोगे तो फिर 2-3 महीने बाद आपके ऐसे आपको बहुत ही आपका फेस ही मैनली टाइप लगने लगेगा, कि मतलब एक जैसे आदमियों का सा फेस हो गया है, ऐसा सा लगने लगेगा। तो मेरी बात मानो, तो ये चीज़ सच में बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं एज अ बिग सिस्टर आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए। और अगर मैं इन फ्यूचर अगर मैं लेज़र वगैरह करवाऊँगी तो फिर वो भी मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। लेकिन सच में प्लीज़ जो मैंने बोला है वो एक बार ट्राई करके देखना, और प्लीज़ ये फालतू के चक्करों में मत पड़ना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, कि मतलब तुम्हारे फेस पे मुझे, हाँ ठीक है भाई, बहुत सारे लड़के बहुत गंदा गंदा मजाक बनाते हैं फालतू की बात पे, तो अबे यार उनके नहीं है इसलिए वो चिढ़ते हैं ठीक है, खैर ये बात ओके, आई डोंट नो मैं काटूंगी नहीं काटूंगी। तो ये है, ये सिंपल सी बात है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू कमेंट बिलो, और कोई भी और भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना, और भी किसी चीज़ के बारे में आपको जाना हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रही होगी, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनके पास बड़ी बहन नहीं होगी, या फिर वो अपने लाइक ऑब्वियसली उनकी मम्मी नहीं बताती होंगी। मतलब मेरी मम्मी ऐसा नहीं है यार, मेरी मम्मी को एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उनको थे ही नहीं यार फेशियल हेयर, मुझे है, तो मुझे तो ये बात है। हाँ, और अगर इसको आपको परमानेंटली ट्रीट करना है तो भाई ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसको समझो, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं कर रही थी अभी तक, लेकिन अभी मैंने शुरू किया 100 डेज़ का चैलेंज, जिसमें मैं मेरी पूरी बॉडी, पूरे हार्मोन्स को ऐसे मतलब चेंज करने की मैं सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत मतलब मैं एग्ज़ाम वगैरह देती हूँ तो मैं बस बैठी रहती हूँ, मैं बस पढ़ती रहती हूँ, बैठी रहती हूँ। तो इसलिए अब मैंने सोचा एक्सरसाइज वगैरह शुरू करने का, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का। अगर आप चाहते हो कि आप भी मेरे साथ इसमें जुड़ो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, हम वीकली चैलेंजेस लेते हैं और हम उसको एनालाइज भी करते हैं एट द एंड ऑफ द वीक। तो अगर आप चाहो तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड फील फ्री टू टॉक in the comment section, सच में। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय।